बेकसूर बच्चा, मेरा बेकसूर लाल को बिठा दो थले। अम्मा पुलिस ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਵੜ ਕੋਈ ਔਰਤ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਸੀ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਆਏ ਨੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਉਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਛੇਕ ਲੈਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਹੈ ਐਂ ਚਕੀਤੀ ਨੇ ਅਸਮਾਤੁल्लाह ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਐਂ ਚਕੀਤੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਰੀਕਤ ਆ ਉੱਥੇ ਸਟਿਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਸਾਂ ਚ ਮਰਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨੇ ना सच पानी गत्ते ने मेरा ते कच्ची तांद दा अब्दुल्ला ते और केड़ा आ मुस्ताकी जा इन्हां दियां मावां नु की सुनेहा देना मुस्ताकी अल्लाह सुना मेरी नगरी उजड़ गई मेरा बच्चा तो महर आ गया कड़ी बच्ची लाया बच्ची हां निक्की जी बच्ची सिर्फ लेजाबाजी करता कितने बच्ची है इधर दादी नु दे बच्ची है और बीवी ला बेटर बच्ची है ये जी उसकी बेगुनाह शख्स की बेटी है मेरे को बेगुनाह शख्स की बेटी है जो अल्लाह ऐसा नहीं करे इसका बाप पुलिस के हाथों मारा गया क्यों मारा गया सुने एक मिनट अम्मा ही ठहरो उन्होंने सीसीडी ने नहीं मारा वो कोई मतलूब मुलजिम नहीं सी मसला क्या है कि ये गांव के बाहर बैठे हैं डारी पे गांव के अंदर एक 10 साला बच्ची और एक 12 साला बच्चे के आपस के कुछ मामलात हैं वो इनके रिश्तेदार हैं दोनों घर इनके रिश्तेदार हैं मुद्दई भी रिश्तेदार है मुलजिम भी रिश्तेदार है मुद्दइयों ने पुलिस को साथ लेकर प्राइवेट गाड़ी पे पहले बंदे भेजे साथ खुद आए और इन्होंने घर वाड़ गए ना पुलिस ना कोई लेडीज पुलिस ना किसी किस्म की जिम्मेदारी वो मुंह चौक के आए ने किन्ने पूछा तू कितने उन्हें क्या तू कौन उन्हें क्या मैं खाम खा और यहाँ से बंदे उठाए हैं इस माँ के गले में मुबैना तौर पर चादर डाल के उन्हें घसीट दे रहे हैं और ज़ाहिर माँ ने के बचाने की कोशिश की होगी ना कम अकलो इसीलिए कहा जाता है लेडीज पुलिस और वारंट लेके गया करो मां गड्डी दे अगे इन चेक तरीक तो सटिया चने मां गड्डी दे अगे मगरू गड्डी जड़ी सदाई ने पुलिस दी उस मन चेक तरीक सटिया चनो से मार के नानू जग्गा हुंदा इत्थे च पाड़िया इने जग्गा हुंदा इत्थे ही पाड़िया ने मोबाइल भी ले लेने उनदे कोई पैसे लेजा बाजी राती खेड के आया यूनिवर्सिटी ओ जरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद नहीं आए लाहौर वाली कोड़े ओ पैसे कोल सुमे 80000 रुपया घर को जिते आयो नाल बंदे जिते ना दिते वंडदे आन पैसे ओ कोले सु हन खादी रोटी भाग गया शेरन खादी रोटी भाग गया लालन खादी रोटी भाग सच्ची मजदूरी कराना सच्चा मजदूर पूरे पिंड तो पूछो अम्मा पूरे कह रही है अम्मा कोई दिमाग तो नहीं घूम गया कह रही पुलिस वाले मुंडा मारता है हमारे पूरे पिंड तो सही दोतरा मेरा मेरी भांजी उनके घर है और मेरी दोतरी हकीकत गल कर पूरा इलाके तो पूछो जिवें ना बयान दिते सही आ खिलाड़ियां मारिया इन्ने सारे पाकिस्तान तो पूछो अक्सर सुचियां मोर वाला बंदा है ये बिल्कुल सच्चा है बेलौस कुट्टा इन्ने अच्छा पुलिस भी कहीं पर ये नहीं कह पा रही कि जेड़ा मुंडा मरिया है गए कोई गुनाहगार सी वो भी ये नहीं कह रही है मैं तो तब कहूँ ना कि माँ झूठ बोल रही है कि पुलिस कह रही हो कि हमने नहीं मारा पुलिस इस पर जुबान सादे मुंह को ताले लगाए वो पंजाबी कहे मुंह कुगड़ियां पाए बैठी है और यहाँ तक इतलात है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं लेने दी जा रही जल्दी तेरी माँ मार जाना है सोना गुलाबी उठाना तेरी माँ मार जाना है आपा तो जुल्म होया मेरे पोत की सच पट्टियां दी मोट नहीं बड्डी मेरे पुत्रा कदी चोरी नहीं की मेरा बच्चा वेख लो सारे पहुंच लो पूरी बच्चा आप तो बच्चा मेटना तो पहुंच लो अस सच्ची मजदूरी का तो शाम ने चुला आया सिर्फ वेख नहीं सके ने सो नहीं वेख सके घोड़े बजाइंदे नहीं वेख सके खिलाड़िया खिलाड़िया बाद के आ जाता है हर मैदान चू खिलाड़िया जित के आ जाता है हर मैदान चू सोना कि हसदा पे कम्मी कि उसने अम्मी कि अम्मी अंदर अम्मी अपा राख जा रोटी मार खाने आए पठान कदा रोटी अपा रात से खानी है निक्के बिरान तो सवर कोई नहीं सानू क्या सतीम कीता है सानू मुल्का सतीम च कीता है
पंजाब साहब, डीपीओ क्या करना है इन मनसबों को, क्या करना है इन कुर्सियों को, अगर ये किसी की मुआवनत और मदद नहीं कर सकते? अगर आपका मनसब, आपका ओहदा जालिम और मजलूम में फर्क करना नहीं जानता है ते तंबा साड़ के फूकना है, की करना है इंदा? किस काम का है ये मनसब, किस काम का ये ओहदा? क्या खुदा का खौफ खत्म हो गया है? क्या हमें इंसाफ और जुल्म की तफरीक खत्म हो गई है? और अगर खत्म हो गई है तो आप लोग गैर जरूरी हैं माजरत के साथ, बल्कि किस बात की माजरत? आप लोगों का, आप लोगों की ड्यूटीज, आप लोगों के मनसब किस काम के हैं? कोई अफसर आया तो को अम्मा माफी मंगन के जुल्म हो कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं डीपीओ तो आया ही कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। नहीं मैं नहीं मान सकता कि डीपीओ ना आया, हो ही नहीं सकता। कोई भी नहीं आया, कोई नहीं, तो धक्के देंदे। अम्मा मैनू लगता है कि डीपीओ इत्थे बाहर मंजी पा के बैठा रहा होगा कि मैं इंसाफ दे के तो उठना। कोई नहीं आया, कोई शाम नहीं, कोई भी नहीं आया। अम्मा दा झूठ होवी, अम्मा मैनू लगता है, मेरा दिल कहता है कि डीपीओ इत्थे मंजी पा के बैठा रहा है कि मैं सारे पुलिस वाले पड़ासा वो अंजाम नु पहुंचण, फिर अम्मा तेरे तू माफी मांग के जासा। नहीं, मैं माफी नहीं देनी, मैनू इंसाफ मिला जाए। लाल बेकसूर रब नु जाके दसेंगी कि फलाना डीपीओ बैठा सी ते मेरा पुत्र मर गया, दसेंगी रब नु जाके? दसा गई, मेरा मारे मेरा न मार लिया, मेरा न अल्लाह ने हमें सालमा, अल्लाह तानू ज़हर करे। मैनू तो यतीम किया, मेरे बच्चे नु, तो मैनू मेरी बच्चियां नु, साडे कुछ है कोई नहीं, साडे कुछ है कोई नहीं। असलू कहने को बंदा कोई नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ बाजी तबेलियां ना सुचियां मोराल, इस कोई दाश की मशुकी नहीं की, कोई चोरी जारी है। डीपीओ काड़ा साहब, मैं ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊं, मैं चाहता हूं कि आपको इसकी हीट पहुंचे। आई जस्ट वॉन्ट, और मैं इसको नेशनल स्क्रीन पर ऑन कर रहा हूं। क्यों मैं ये चाहता हूं? ताकि आपको इस चीज का इदराक हो कि जालिम और मजलूम में तफरीक किए बगैर पुलिसिंग नहीं हो सकती। कुछ हो सकता है, आप दुनिया का कोई मामला कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये बेसिक नॉलेज नहीं है ना कि जालिम और मजलूम में तफरीक कैसे करनी है, तो फिर अपने इस मनसब पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें। फिर ये आपके लिए एहसान से ज्यादा इम्तिहान है। अल्लाह ने आपको आपके साथियों समेत इम्तिहान में मुब्तला कर दिया हुआ है। मेरा वर्ड याद रखिएगा, इम्तिहान में मुब्तला कर दिया हुआ है। नाउ दिस डिपेंड्स अपॉन यू कि आप अपने आप को किस हिम्मत में रखते हैं। देखिए मेरी बात सुने, दुनिया, कानून, शरा, रब रसूल का कोई निजाम ऐसा है कि वो कहता है जब आप जालिम पे ना पहुंचे तो उसके किसी रिश्तेदार को जो खुद उसके साथ किसी मुआवनत में नहीं है, आप उसको उठा लें, फिर वो थोड़े थाने मारा जाए मुबैना तौर पे। मैं मुबैना इस वजह से कह रहा हूं कि सिर्फ एक मार्जिन दिया जा सके। देखें इतने दिन हो गए, व्हाट यू पीपल डिड। डीपीओ साहब जिंदा इंसान होता वो यहां आकर बैठा होता, बाहर मंजे में विखाना वो ला के बैठे हुए ने, वो यहां के बैठा होता, कहता कि मैं इस जिले का जिम्मेदार हूं और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जालिम को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाए बगैर आगे नहीं चलूंगा। पता चलता कि कोई मर्द कलंदर बैठा हुआ है। बाकी सुकियां पुकियां कहानियां ते गल्लां जिनियां बनवा लो, तुहाडे सजे खब्बे तुहाडे कन खा जाएंगे। वो आपको कहेंगे सही तुम्हारे जैसा तो है ही कोई नहीं, मां ने लाल ही नहीं जमया, आप भी मान लेंगे कि नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि जालिम दंदनाते फिर रहे हैं, मजलूम रोते फिर रहे हैं, वो अपने सिर खे पा रहे हैं। हालांकि ये खे, ये मिट्टी उनके सर के हिस्से की नहीं थी, ये किसी और के सर के हिस्से की थी। चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, ये बेचारे उठाकर खड़े हैं। नहीं में खड़े रहने दो, चलते हैं बाहर। ये सूरज है और अब ये अपने सवार को गवा चुका है। क्यों गवाए? सिब्तुल हसन इसके सवार का नाम है और फामिर वो मुबैना तौर पर पुलिस के हाथों मारा गया है। कोई डकैत नहीं था, कोई वारदातिया नहीं था, ही वॉज अ स्पोर्ट्समैन। पूरी दुनिया में इस किस्म के लोगों को जो
आप ये देखें, ढारी है, वो कार गैस नहीं ओपले बाढ़ देने, लेकिन उसका शौक है और वो इस शौक से क्वालिटी कमा के लाता था। अभी कल यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में उसने मुकाबला जीता है और मुकाबला जीतने से अगले दिन पता चला कि सुबह 11 बजे पुलिस आई है, उन्हें चाह के ले गई है थाने ले जाके मुबैना तौर पर उन्होंने कंधा ते सुलाखां टकरा कराइया ने, वो मर गए। उसके बाद उसके साथ मुख्तलिफ किस्म की तंत्रियां लगाते रहे मरे हुए के साथ। ये आपको भी दिखाऊंगा, सुनवाऊंगा भी सारी चीजें। आप जस्ट दिखा इसलिए रहा हूं कि हम इमेजिन करें कि वेयर वी पीपल आर लीडिंग। और हमें इससे भी बड़ी परेशानी की बात यह है कि निजाम को इस जुल्म पर एहसास भी नहीं हो रहा कि कितना बड़ा जुल्म हो गया, कितना बड़ा हादसा हो गया। हम कर क्या बैठे हैं?